पुलिस और अपराधियों के बीच यहां मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के कब्जे से हथियार भी बरामद हुआ है। आरोपियों पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। दो बदमाश थे जिनके पैर में गोली लगी है इस मुठभेड़ में, और बदमाशों के कब्जे से हथियार भी बरामद किया गया है। आरोपी पहले भी कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आपराधिक मामले कई दर्ज हैं। दिल्ली से ये मुठभेड़ की खबर, और मुठभेड़ मामले में सीसीटीवी भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करते थे, और हाल के दिनों में इस तरह की वारदातों में बढ़ोतरी भी हुई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की चुनौती बढ़ गई थी। और ये वो देखिए फुटेज, चेन स्नैचिंग किया करते थे, राह चलती महिलाओं का चेन लूटते थे, और ये आतंक इतना मच गया था, आतंक इतना बढ़ गया था, लोग खौफ में थे, महिलाएं खौफ में रहती थी। ये दो बदमाश आते थे और बाइक रोककर राह चलती महिलाओं का चेन खींचते थे और फरार होते थे। दिल्ली पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी इन दो बदमाशों की। आज इन दोनों बदमाशों की भिड़ंत हुई और एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। महिलाओं से चेन स्नैच करते नजर आ रहे होंगे ये दोनों अपराधी। जो मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ में यही दो अपराधी हैं जिनके पैर में गोली लगी है, और इनसे हथियार भी बरामद किया गया है। इन्हीं आरोपियों का ये पुराना सीसीटीवी फुटेज है, जिनका एनकाउंटर में जिन्हें गोली लगी है, घायल हुए हैं, पैर में गोली लगी है। ये दोनों आरोपी चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करते थे। महिलाओं से चेन स्नैच करते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, पुराना एक वीडियो है ये सीसीटीवी फुटेज, और इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बेखौफ होकर ये दोनों बदमाश बाइक से आते हैं और चेन स्नैचिंग कर भाग जाते हैं। महिलाओं से चेन छीन कर भागते हैं। देखिए दो तस्वीरें बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज, और चेन स्नैचिंग की वारदात को कैसे अंजाम दिया करते थे। बाइक पर दोनों बदमाश आते थे, महिलाओं को बकायदा उनका रास्ता घेर कर, रोक कर, फिर उसके बाद उनके गले से चेन खींचकर फरार होते थे। पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी हुई थी। आज पुलिस को सफलता मिली। इन दोनों बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की गई, तभी एनकाउंटर हुआ और दोनों के पैर में गोली लगी। आयुष शर्मा जुड़े हुए हमारे साथ। आयुष, ये दिल्ली के किस इलाके में ये दोनों अपराधी एक्टिव थे और कितने वारदात को अंजाम दे चुके हैं? जी बिल्कुल, राजधानी दिल्ली में आज सुबह 8:30 बजे एनकाउंटर में दो आरोपियों के पैर में गोली मारी जाती है दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ के द्वारा। ये जो दो आरोपी है जिनमें नाम रमेश और विकास बताया जा रहा है, ये दोनों पश्चिमी दिल्ली में लूटपाट, छीना झपटी और स्नैचिंग जैसी वारदातों को अंजाम दिया करते थे, जिन पे कई मामले पहले से ही दर्ज है, स्नैचिंग के, लूटपाट के और छीना झपटी के। इसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, इनको पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी, और आज सुबह 8:30 बजे के करीब ख्याला थाना क्षेत्र के नाला रोड पर इन दोनों को एनकाउंटर में पैर पे गोली मारकर घायल कर लिया जाता है, जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ के द्वारा की जाती है। इसके कई सीसीटीवी वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देखे जा सकते हैं, जहां पर ये दो बदमाश बाइक पर आ रहे हैं, एक महिला से उसके कान के कुंडल छीनकर वहां से फरार हो जाते हैं, चेन स्नैचिंग करते हैं, छीना झपटी करते हैं, और ये जो वारदातें हैं ये लगातार पश्चिमी दिल्ली में बढ़ रही थी, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस हरकत में आई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ के द्वारा दोनों को एनकाउंटर में गोली मारकर आज गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की ऐसे अपराधियों पर रोक लगाने के लिए, क्योंकि जब ये स्नैचिंग करते हैं, छीना झपटी करते हैं, किसी की चेन खींचते हैं, किसी महिला के कान की कुंडल खींचते हैं, तो ये इस चीज का भी ध्यान नहीं देते कि उनकी लाखों की संपत्ति तो ये लूट ही रहे हैं, साथ में जान का खतरा कितना ज्यादा बनता है। जब आप सोने की एक चेन किसी के गले से खींचे तो गले में कट लग सकते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कई बार कान की कुंडल खींचते वक्त क्या होता है कि जो कान पे जो कुंडल लगे हुए होते हैं वो एक लॉक से लगे होते हैं, और वो लॉक जब टूटता नहीं है तो कान से खून आने लग जाता है, पूरी जो स्किन है
वो खींचकर बाहर आ जाती है। ऐसे अपराधों को भी इन लोगों ने अंजाम दिया है और इनका नतीजा आज वही निकला। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में इन दोनों के पैर में गोली मारी है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी। आयुष, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो उनका पुराना सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज में दिख रहा है कि उनके हाथ में बड़ा सा चाकू भी है, यानी चाकू का भी इस्तेमाल करते थे। और जो हथियार, क्या कुछ और हथियार भी रखते थे, पिस्टल भी रखते थे? कौन कौन से हथियार बरामद हुए हैं? देखिए, किसी आधुनिक हथियार के बरामदगी की कोई जानकारी अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से सामने नहीं आई है, लेकिन चाकू जो सीसीटीवी में देखा गया है, वो चाकू अक्सर ये लोग रखते थे। ऐसे बड़े धारदार नुकीले चाकू का ये लोग इस्तेमाल करते थे उस व्यक्ति को डराने के लिए जिससे ये सामान लूटना चाहते थे, चीरा चपटी करना चाहते थे या स्नैचिंग करना चाहते थे। आमतौर पे किसी भी व्यक्ति को ये चाकू दिखाकर डराया करते थे और उसके बाद उसके जरूरी सामान जैसे फोन, पर्स, सोने और चांदी के जितने भी गहने उसने पहन रखे होते थे, खासतौर पे ये लोग ना महिलाओं को टारगेट किया करते थे। ये एक पैटर्न इन लोगों का देखा गया था पश्चिमी दिल्ली में कि ये ऐसी सुनसान गलियों को चुना करते थे जहां पर अमूमन ज्यादा लोग नहीं होते और उसके बाद उस गली में रेकी करते थे। देखते थे कि कौन सा वक्त सही है जिसमें सबसे कम लोग उस गली में होते हैं और उसके बाद वहां से गुजर रही किसी भी महिला जिसने कोई सोने की चेन पहनी हो या फिर कोई आभूषण पहना हो, उसको स्नैच करके वहां से फरार हो जाते थे। जी। बिल्कुल, और ये बड़ी कामयाबी। सवाल है कि क्या इनके और भी सदस्य एक्टिव हो सकते हैं? आयुष, क्या ये दो लोग ही थे या गिरोह भी हो सकता है, कुछ और भी लोग एक्टिव हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इस चीज की जांच दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ के द्वारा की जा रही है कि ये जो इनका मॉडस ऑपरेंडी था, ये क्या था? क्या इसमें और भी लोग शामिल थे जो इस पूरी वारदातों को अंजाम देने के लिए साथ में काम किया करते? क्योंकि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जिसमें 7 से 8 लोग थे। वो लोग क्या करते थे कि रेकी करने के लिए अलग व्यक्ति था, भागने के लिए अलग व्यक्ति पहले से ही बाइक लेकर तैयार रहता था और एक व्यक्ति अलग था तो इस वारदात को अंजाम दिया करता था। क्या ऐसा कोई मॉडस ऑपरेंडी इन लोगों का भी था, ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। क्या गैंग में और भी लोग थे जो ऐसी वारदातों को अंजाम देते थे? लेकिन इन 2 लोगों पर काफी लंबे समय से दिल्ली पुलिस को शक था, इनकी तलाश थी। जब ये पकड़ में नहीं आ रहे थे तो जी। जगह जगह दबिश दी जा रही थी और आज आखिरकार सुबह 8:30 बजे करीब इन लोगों को एनकाउंटर में गोली मारकर पकड़ लिया गया।